बढ़िया चीज़ लेके आया मैं आज वापस से। सो दिस विल बी अ लाइक एक वीकली एनालिसिस होने वाला है। ये उसकी फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 विल बी दिस। एंड वीकली एनालिसिस में हम बेसिकली फ्यूचर्स ट्रेड करने वाले हैं। जो लोग थोड़ा बिजी है वगैरह होता है उनके लिए फ्यूचर्स ट्रेड करने का ऑप्शन निकाला गया है। सो फ्यूचर्स ट्रेड में हम बेसिकली जो भी ये स्टॉक मार्केट के आप यहाँ पे लिस्ट देख रहे हो, हाँ ठीक है, आई सी आई सी रिलायंस वगैरह हम इसमें ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल आई वी आर गोइंग टू डू। एंड ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ एनालिसिस कैसे करना है, क्या करना है वगैरह वगैरह। सो पूरी वीडियोस में बेसिकली हम प्राइस सेक्शन ही फॉलो करेंगे। प्राइस सेक्शन के सारे रूल्स बताए जाएंगे। एंड 1 घंटे का टाइम फ्रेम विल बी आर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। हमारा जो होल्डिंग पीरियड हो सकता है मे बी वो 1 दिन से 3 दिन के आसपास तक का हो सकता है। हम किसी भी स्टॉक का फ्यूचर्स लेंगे एंड उसका सी या पी बता दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा बेसिकली प्राइस सेक्शन के बेसिस पे कि क्या लेना सूटेबल है, वो लिया जाएगा एंड उसके बेसिस पे उस पर सारा काम किया जाएगा। दिस विल बी अ लिटल लॉन्ग वीडियो ऑफ कोर्स डेफिनेटली, कि भाई अच्छा आपको अलर्ट्स लगाने पड़ेंगे, 10-15 अलर्ट्स लगेंगे मेजर मेजर स्टॉक्स में जो जो काम हो रहा है। मैं आपको लेवल्स बता दूंगा एंड यू हैव टू जस्ट रियलाइज कि अच्छा कौन से लेवल के ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा है। जैसे अगर मार्केट यहाँ खड़ा बीच में, तो वी नो कि अच्छा ठीक है, इसको अगर एक साइड किसी भी साइड जाना है, दोनों साइड का लेवल तोड़ने में इसको टाइम लगेगा, तो हम उस दिन रिलायंस को ऑब्जर्व नहीं करेंगे 24 अप्रैल को। अब मार्केट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 23 अप्रैल के आसपास बहुत पास पास है, तो वी कैन थिंक कि मार्केट तोड़ सकता है। 27 अप्रैल को उसने मार्केट को तोड़ा, हमने एंट्री ली होगी यहाँ पे, यहाँ तक ऐसा ट्रेड बनाया होगा। सिंपल प्राइस एक्शन करेंगे नॉर्मल, बस टाइम फ्रेम 5 मिनट की जगह 1 घंटे का हो गया। बाकी हर एक चीज़ सेम है, एग्जैक्टली वही लेवल्स बनाए जाएंगे, वही प्राइस एक्शन फॉलो किया जाएगा, सब कुछ वही किया जाएगा। लेवल्स मैं आपको बना के दे दूंगा कि लेवल्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, थोड़े बड़े अच्छे लेवल्स बनते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग में। ठीक है, सो वी विल कंसिडर दैट ऑल्सो। एक बड़ा मेजर लेवल जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मैं इस वीडियो में प्रॉपर्ली बस आपको ये बताया जाएगा अच्छा ये लेवल्स हैं, कंसीडर दीज लेवल्स ऑल्सो। एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपको ही थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक मैं ऐसे कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह बेचता नहीं हूँ कि अच्छा भाई मेरे से ले लो, मेरे से ये टिप्स लगवा लो मेरे से, कि ये टिप्स वगैरह काम नहीं नहीं, ये काम मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको जस्ट एक लेवल्स बना के दे रहा हूँ। आपको अगर सूटेबल लगता है कि अच्छा लेवल सही लग रहे हैं, आपको जेन्युइन लेवल्स लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि अच्छा इस पर काम भी किया जा सकता है और आप उस पर काम कर रहे हो, तो ठीक है, आपको वैसे बता दिया जाएगा। आपको वैसे लेना है ले लो, मेरी तरफ से कोई ऐसे फोर्सफुली नहीं है। कोई नुकसान होता है तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ मैं इस वीडियोस में। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में थोड़ा पेशेंस लगता है कंपेरेटिवली एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे वगैरह। आपको अगर लगाया आपने तो ये हो सकता है कि आपका 2-3 दिन लॉस चले, तीसरे दिन आप प्रॉफिट में आओ, या हो सकता है आपका लॉस हो जाए। तो 2-3 दिन जो लॉस होता है ना, वो थोड़ा मेंटल ट्रॉमा दे सकता है आपको किसी भी तरह का। सो उससे बचने के लिए पहले बता रहा हूँ मैं आपको, भाई मैं आपके उसमें कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, इसमें आपको होल्डिंग थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली आपको ही करना पड़ेगा। दीज आर द लेवल्स ओनली जो मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, अगर ये कल को इस लेवल को तोड़ता है तो हम 2.2% तक का निफ्टी मार्केट रेट ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल द गुड टू गो सेटअप। लेवल से थोड़ा पास से देख लेते हैं। ये थी ओके, दीज आर द गुड लेवल्स, दीज आर गिविंग गुड लेवल्स आर एक्सट्रीमली गुड। अच्छा दिस इज सीधा सीधा तोड़ा, दिस इज फॉर नो प्राइस एक्शन लेड ओवर देयर, सो दिस इज अगेन अ गुड लेवल। This is come sort of, yes, this is again a good level. And if we consider this as a level, then we can do consider this as a level also. बाकी लेवल्स सही हैं, सेमिंगली सही दिख रहा है मुझे। ठीक है, सारे लेवल्स ओके ओके दिख रहे हैं, बस आपको लेवल्स टूटने का वेट करना है। एंड अगर लेवल्स हमारे पर्टिकुलर जो रूल सेट है उसको तोड़ता है तो हम उस पर ट्रेड लेंगे। 1 घंटे टाइम फ्रेम लेगा। जैसे देखो ये लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉन थे, कि अच्छा यहाँ पे एक लेवल था ऑलरेडी, ये वाला लेवल यहाँ पे मार्क होएगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, ये लेवल था, इस कैंडल ने यहाँ तोड़ा इसको, सो यहाँ पे हमारी बाइंग एंट्री टेकर हुई। वी विल बाय एंड टारगेट विल बी द नेक्स्ट लेवल का जो अपर लिमिट है, जैसे नॉर्मल हम कर रहे हैं। एंड वैसा ही स्टॉप लॉस रहेगा इसमें, वैसे ही सब कुछ रहेगा, कुछ खास चेंजेस वगैरह नहीं है इसमें, वैसे ही काम करना है। ठीक है, फ्यूचर्स में है तो हमें लगा लो मैक्स टू मैक्स हम 10-15 दिन तक होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी ही बाय करेंगे। जैसे अगर अभी 5th और 6th मई चल रहा है तो अभी 10-15 दिन पड़े हैं एक्सपायरी में, क्योंकि एक्सपायरी विल बी इन 25th और 26th के आसपास है, लास्ट थर्सडे को होगी। तो अभी फर्स्ट वीक चल रहा है, वो लास्ट वीक के आसपास है। तो मैं अभी मई की एक्सपायरी लूँगा। आफ्टर 20th आई विल ट्राई कि मैं एक्सपायरी अगली एक्सपायरी का लूँ। सो उससे थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, बट ठीक है ओके। 1 घंटे का टाइम फ्रेम इसलिए यूज़ किया मैंने कि इसमें 1 घंटे का टाइम फ्रेम क्या बहुत लंबा टाइम फ्रेम हो रहा है, तो उसमें ये एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही है। 1 घंटे टाइम फ्रेम में हो सकता है कि 2 दिन में आपको 1 दिन में टारगेट दे दे। जैसे यहाँ पे हुआ 28 को चालू हुआ एंड सेकंड को वेरी फर्स्ट ऑफ डे अगले ही दिन उसने उसको लेवल को क्लियर कर दिया एकदम ईजिली, हमें टारगेट रीच कर दी है। सो ठीक है, एंड इसमें रूल्स एक थोड़ा सा स्लाइटली चेंज रहेंगे ट्रेलिंग के लिए। जो इसमें ट्रेलिंग का रूल है वही अब से हम इंटरडे में यूज़ करेंगे।
ट्रेलिंग का रूल अभी एक और नेक्स्ट वीडियोस चलती रहेंगी थोड़े टाइम बाद, आपको बता दूंगा। इसमें ट्रेलिंग हम कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करने वाले हैं, किसी भी तरह का कोई रिवर्सल ट्रेड नहीं लिया जाएगा, ठीक है। वेरी फर्स्ट थिंग, हम सिर्फ इसमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे, कोई रिवर्सल नहीं लिया जाएगा, ओनली प्राइस एक्शन के ऊपर काम किया जाएगा एंड कोई इंडिकेटर नहीं है। तो मतलब ट्रेलिंग कैसे करेंगे कि जैसे सर ये देखो यहाँ पे हुआ, दिस वुड बी अ टारगेट एंड ये दिस विल बी हिटिंग अ स्टॉप लॉस, दिस विल बी अ स्टॉप लॉस हिटिंग ट्रेड बेसिकली, बट दिस वाज नॉट इवन अ ट्रेड एक्चुअली। तो इसने क्या सीधा मूव कर दिया एंड यहाँ पे आया, तो यहाँ पे इसको तोड़ना, तो दिस वाज नॉट इवन एन एंट्री, ठीक है। सो इसके बेसिस पे आएगा आपको हर एक स्टॉक में महीने का 1 या 2 एंट्री मिलेगा मैक्स टू मैक्स। ऑन एन एवरेज इसका रिटर्न जो है, अगर आप 2-3 दिन तक होल्ड करते हो तो मान के चलो आपको 30-40% के आसपास का रिटर्न हो सकता है। एंड वी नीड अ गुड सफिशिएंट कैपिटल फॉर दिस, कि अच्छा है कि रिलायंस का भी अगर मैं बाय करता हूँ तो इसका लॉट साइज़ वेरी करता है बेसिकली। जो लॉट प्राइस है वो ठीक है वही रहता है, पर लॉट साइज़ बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जैसे बैंक निफ्टी हम 50-25 बाय करते हैं, बट कंपेरेटिव इन स्टॉक्स वो वेरी करता है, वो 1400 से 2000 25,000 समथिंग कुछ भी हो सकता है, कोई भी रैंडम डिजिट हो सकता है। वो लॉट साइज फिक्स्ड होता है, लेकिन वो फिक्स होता है। एक बार लाइंस का पता चलेगा कि अच्छा उसका 1200 लॉट साइज होता है, तो वो 1200 ही लॉट साइज होता है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी बन जाती है वो, ठीक है। वो कोई एक बड़ी फिर बात नहीं रहती है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितना मनी लगता है फ्यूचर्स करने में बेसिकली। जो भी मेरे दोस्त वगैरह हैं कि जो बिल्कुल मतलब जिनका काफ़ी पैसा है, तो मतलब बेसिकली लोग फ्यूचर्स भी प्रेफर करते हैं कि जिनका ज़्यादा पैसा हो, जो जिनका बिजनेस एक्चुअली चल रहा है, ठीक है, जो बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। उसमें मेजर लेवल्स कंसीडर किया, जैसे ये लेवल नहीं कंसीडर किया गया हमने, सिर्फ मेजर लेवल्स है, इजीली इस पर वर्कआउट किया गया है सिंपली। सो रिलायंस हो गया हमारा, ठीक है। कुछ मेजर स्टॉक्स हैं वही पे बात करेंगे। दिस विल बी लेवल ऑफ हिंडाल्को। अगर कोई एक आधा मिस हो जाता है तो मैं आपको पहले प्रेफर करूँगा, आप लिस्ट देख लीजिए, हिंडाल्को, HDFC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप ये बेसिकली पढ़ लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ मेजर स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा मोमेंटम शो करते हैं। इंडिया विक्स छोड़ दीजिए, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, वो आपके काम का नहीं है एट प्रेजेंट। सो बस आप ये देख लीजिए, इनका लिस्ट बना लीजिए। लेवल्स मैंने आपको बनाने सिखा दी हैं, हर वीडियो में एक्चुअली मैं लेवल्स बना के दे दूंगा, बट अगर स्टिल अगर किसी को लगता है कि अच्छा कोई एक आधा लेवल सर मिस हो गया है, मुझे ये वाला लेवल थोड़ा, ये वाला स्टॉक मुझे पर्सनली पसंद आया कि मैं सर उसमें ट्रेड करना चाहूँगा, तो वो उसमें अपने लेवल्स भी बना सकता है। पर इन लेवल्स में वॉल्यूम ज़्यादा है इन वाले में, ठीक है। तो हम इनमें अच्छा सा ट्रेड कर सकते हैं ईजिली। सो थोड़े लेवल्स अभी भी बनाए जा रहे हैं वापस से। सो दिस कुड बी अ गुड लेवल एंड दिस कुड बी अ गुड लेवल, फर्दरमोर दिस कुड बी अ शॉर्ट लेवल, छोटा लेवल बन सकता है थोड़ा सा, एंड दिस कुड बी अ गुड लेवल ऑल्सो। This is coming straight back from past also, so again very respectful levels, and okay, so these are the again good levels of course. So let's check the distance. Of course I guess this is 2%, 1 okay, 1% are the levels, and market जो है कोई भी स्टॉक जो है वो 1% ऑन एन एवरेज मूव कर भी जाता है, देखा है, ऑब्जर्व किया गया, इतना मार्केट मूव कर जाता है, एंड दिस इज़ ऑल वी नीड। हम अच्छे दिन पे जब कोई उससे लेवल टूटेगा तो वी कैन श्योरली से कि अच्छा ये लेवल से टूट रहा है, ये ऐसे ट्रेड ले लेते हैं, ये ऐसे ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। मेजर लेवल्स आपको बना के दे रहा हूँ, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स कर लीजिएगा। एडजस्टमेंट्स यू नो कि विक को कंसीडर करना, बॉडी को कंसीडर नहीं करना, दैट्स द बेसिक थिंग्स, बेसिक गुड टू गो थिंग्स। एंड हिंडाल्को में एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो अपर लेवल्स हैं वो ज़्यादा खास, एक मैं वो बना लेता हूँ कि अच्छा ठीक है ये लेवल है, मुझे इसके ऊपर के लेवल्स चाहिए बेसिकली। सो दिस इज़ द टेक्निक आई यूज़, कि अच्छा बहुत दूर होता है तो मैं लेवल से ऐसे यूज़ कर लेता हूँ कि इसके ऊपर के लेवल्स चाहिए मुझे मेजर। सो दिस इज़ नॉट अ कंसर्निंग थिंग फॉर अस नाउ। लेवल स्टॉक करना एक आर्ट है, उसको मास्टरी कर लिया गया है, मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं लेवल सब रिस्पेक्ट करता है मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छे से। एंड बेसिकली मास्टरी भी क्या है, आपको बस जो मेजर ऑब्जर्वेशंस है ना, कि जो सबको दिख रहा है, बस आपको वही देखना है। मैं कुछ खास कर नहीं रहा हूँ यूनिकली, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही लेवल्स भी बना रखे हैं। सो दिस इज़ वेरी टाइट लेवल एक्चुअली, दिस इज़ अ वेरी टाइट लेवल, ओके। सो डू कंसिडर दैट ऑल्सो। इसमें स्टॉप लॉस हिट होगा, इसका भी विन रेट वही है लगभग, सब कुछ मतलब लाइक मिमिक कर रखा है, बस थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया है, और बाकी एवरीथिंग इज मिमिक्ड, वही है जो नॉर्मली हम करते हैं, इंटरडे में करते हैं, यहाँ पर थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा हो गया, और कुछ बात नहीं है इसमें। ओके, सो दिस इज़ ऑल द लेवल्स आई गेस। एंड बीच वाला लेवल अगर मार्क करना तो कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट हम 1% तो ट्राई करेंगे, एटलीस्ट 1% तो मार्केट मूव करे, 1% पे थोड़े दिन ऑब्जर्व भी कराया जाएगा इस पर, ठीक है। उसके बेसिस पे देखा जाएगा कि अच्छा कौन सा सूटेबल है, कि जैसे हमने बैंक निफ्टी में निकाल रखा है कि अच्छा हमने 0.2% बैंक निफ्टी का और निफ्टी का 0.1% आर समवट इक्विवेलेंट,
एंड ये मेजर लेवल्स अगले ट्रेड के हो गए। आप हिंदुस्तान धीरे धीरे आप देख लीजिए, मेरी बात सुनते रहिए और साथ साथ ये लेवल्स है आप ऑब्जर्व कर दीजिए, मैंने लेवल्स किस बेसिस पे बनाया है। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, हाँ, जैसे हम निफ्टी में हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया एंड वी केम टू कंक्लूजन दैट कि निफ्टी का 0.15% जो है वो बैंक निफ्टी का 0.2% के समहाउ इक्विवेलेंट ही है। ज़्यादा कुछ खास उनमें डिफरेंस नहीं है, इक्वली आप ट्रीट कर सकते हो उनको। सो ये चीज़ आपको विद टाइम पता चलेगा, एक्सपीरियंस है, मेरे को भी ज़्यादा इतना मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, तो ये है कि इतना मुझे पता चल गया इसमें प्राइस एक्शन काम कर रहा है, सो वी कैन ट्रेड एक्चुअली। ठीक है, प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहा है इसमें। सो अगर प्राइस एक्शन कहीं पे भी काम कर रहा है, वी विल गो फॉर इट एंड वी विल ट्रेड। एंड हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है, जैसे अगर बैंक निफ्टी वगैरह करें तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि आपका सुटेबल टाइम फ्रेम 5 से 15 मिनट है। सो अगर मैं स्टॉक कर रहा हूँ तो सुटेबल टाइम फ्रेम इंटरडे उतना नहीं होता मेरा, मैं आई डोंट प्रेफर, क्योंकि स्टॉक्स में सिर्फ फ्यूचर्स ही होता है एंड फ्यूचर्स डू टेक टाइम टू गिव यू रिजल्ट्स। ठीक है, तो उनको रिजल्ट्स लाने में, दिखाने में टाइम लग सकता है। सो उस चीज़ से बचने के लिए वी प्रेफर्ड 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम देखा जाए सीधा सीधा एंड उसके बेसिस पे उस पर काम किया जाए। आई गेस HDFC बैंक के वो सिनेरियो बहुत टाइम से नीचे था, बहुत बॉटम लाइन्स में था एंड उसके बाद मार्केट इसको ज़्यादा कुछ रिस्पेक्ट दिया नहीं है। सो ये तो एक ज़बरदस्ती का लेवल बनाना वाला बात हो गया। मार्केट HDFC आई गेस ऊपर ही नहीं गया है क्या, आई गेस इस लेवल क्या है, 2021 आ गया यार मतलब। एंड अगर HDFC तब तक नहीं गया तो HDFC इज समवट ऑल टाइम हाई, तो HDFC विल नॉट बी ट्रेडेड ना। ठीक है, तो HDFC इसलिए ट्रेड नहीं करा एंड ओके लास्ट में इसने रिस्पेक्ट किया है हमारे लेवल्स को। लेट्स सी फ्रॉम अ बिट क्लोजर वे। ठीक है, ओके दिस इज़ ऑल, लाइक आ रहा था क्लोजिंग दिया था एंड दिस इज़ ऑल सेट टू गो। एंड यहाँ पे हमने सोचा कि विन रेट लगाएंगे 9.5 का है एंड 1% का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डजंट मैच, सो ये मिस हो गया चांसेस ऐसे, लाइक ठीक है। एंड एक टेक होती है यहाँ पे ये अलर्ट वाली। ठीक है, जो ऐड अलर्ट फॉर HDFC बैंक एट दिस प्राइस, कि जैसे HDFC बैंक इस पे आए तो हम एक जस्ट एक वहाँ पे वो लगा दें कि एक अलर्ट मिल जाए आपको, नोटिफिकेशन आ जाए इंटरडे की, सर आपका एक लेवल है वो यहाँ पहुँच चुका है, आपका प्राइस पहुँच चुका है, जस्ट टेक एन एंटर। डिजिटल होने के एक बहुत बेनिफिट यही रहा कि भाई ठीक है, आपको अब बहुत ज़्यादा इजी हैंडी हो गया सिचुएशंस जो भी है, आपको अब ज़्यादा कुछ हार्ड वर्क करना नहीं है। ठीक है, मेजर जैसे मैं अपना एनालिसिस करता हूँ जस्ट फ्रॉम द सेक ऑफ अर्निंग फ्रॉम लिटल बिट फ्रॉम द यूट्यूब एंड क्रिएटिंग अ फेस वैल्यू फॉर माई सेल्फ, आई एम पुटिंग अ वीडियोज़ ओवर देयर एंड यू कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ दिस प्रॉब्ली, कि आप उसका बेनिफिट उठाइए प्रॉपर इस चीज़ का, कि एक बंदा है नॉलेजेबल पर्सन और को फ्री में उठा रहा है। मैंने भी बहुत बेनिफिट उठाया ऑब्वियसली, कि मैं आज इस लेवल पे हूँ कि मैं वीडियोस आपको दे पा रहा हूँ। तो मैंने भी पहले कहीं से ऐसे ही, जैसे आप मेरे को सुनना, मैं किसी को सुनता था। ठीक है, उसकी मैंने प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस करी मैंने उसकी, उस बंदे की, वो क्या कह रहा है, कब क्या कह रहा है, किस मकसद से कह रहा है, एवरीथिंग इज़ लाइक टोटली ऑब्जर्व फेयरली। एंड उसके बाद उस पर नोटिस किया गया कि अच्छा ठीक है, बंदा ये क्यों बता रहा है, थोड़ी सी मैथ्स लगाई अपनी मैंने, थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशंस बैठाई, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस को स्ट्रॉन्ग किया। जैसे देखो ये लेवल बहुत हिडन लेवल था, देखो रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, देन अगेन गिर गया, देन फॉल बैक, दिस इज अ हिडन लेवल। ठीक है, ये ऐसे जैसे ये लेवल मैंने अभी ड्रॉ किया, जस्ट एक पीक था उसको लेवल मार्क कर लिया, दिस इज़ नॉट लाइक समवट पीक, दिस इज़ अ हिडन लेवल बेसिकली। सो ये जो चीज़ें आप इतनी बारी देखोगे तब आपको दिखेगा, मैंने ईजिली मार्क किया, बात कर रहा था आपसे। एंड एक सम सॉर्ट ऑफ वेरी गुड लेवल्स ऑल्सो, दीज आर वेरी गुड लेवल्स, एक्सट्रीमली गुड लेवल्स। एंड ओके, सो जैसे प्राइस आया, इट्स लाइक डब्ल्यू प्राइस आया, रेजिस्टेंस से पुल बैक लिया एंड इसने इट स्टेड ओवर देयर। ठीक है, एंड इसने इसको तोड़ा, सो वी कुड हैव टेकन एंट्री ओवर देयर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस एंड अ टारगेट ऑफ दिस। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ ऑल वी नीड टू डू है हेयर। ठीक है, एक उसका आपको बता दिया जाएगा कि एक लेवल टेलिंग कैसे करनी है इसमें। प्राइस सेक्शन में क्या एक्चुअली टेल करना वेरी टफ होता है। आप अगर उससे टेल कर रहे हो, कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ करो, तो इंडिकेटर इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन विद द प्राइस सेक्शन, क्योंकि कुछ लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं प्राइस सेक्शन के साथ। आई टोटली अप्रिशिएट दैट कि अच्छा वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इंडिकेटर प्राइस सेक्शन को ऐड कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो उनके साथ और उनके साथ साथ ट्रेड कर रहे हो। बट फॉर वेरी बिगिनर्स इट्स लाइक इस चीज़ को समझना और इस चीज़ को लाइक डाइजेस्ट करना वेरी हार्ड होता है। इन्फोसिस में बहुत टूटा टूटा लग रहा है मुझे। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो बहुत चीज़ टूटी टूटी है। सो इसमें लेवल्स बनाने के लिए मैं एक ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, जो वैसे टूटे टूटे लेवल्स होते हैं, वी आर गोना ट्रेड दिस वन। ठीक है, जिसमें कम से कम एटलीस्ट कुछ लेवल्स तो दिख जाएंगे, एटलीस्ट कुछ तो दिख जाएगा मुझे। जो वैसे टूटा टूटा था, बाय फार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं कि अच्छा क्या किया जाए क्या ना किया जाए, एंड लेटर वी कुड कन्फर्म दिस कि वेदर इट वॉज वेरी एप्लीकेबल टू दिस और नॉट, लाइक वी आर कन्फर्मिंग इट दिस, या दिस इज़ वेरी एप्लीकेबल लेवल ओवर देम। ठीक है,
सो अगर ऐसे कर और ईजी कर दिया, लो जी मैंने तो अब तो बिल्कुल ईजी कर लिया आपके लिए, अब तो लेवल्स आपको किलोमीटर दूर से भी दिख जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ समथिंग क्रेजी जो ट्रेडिंग व्यू आपको ऑफर करता है। ट्रेडिंग व्यू मोस्ट वेबसाइट्स पे आपको ऑफर करते हैं, कोई इसमें ऐसे कोई पेड एड्स वगैरह कुछ नहीं है। मैं खुद इसका फ्री सब्सक्रिप्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो सब दिस इज़ नॉट लाइक दैट। बस आपको चीज़ें यूज़ करनी आ गई ना, अगर लाइफ में आपको मतलब अगर ओपन माइंडेड से आप काम करते हो एंड आपको वो चीज़ें यूज़ करनी आ गई कि ठीक है दिस इज़ हाउ वर्ल्ड वर्क्स एंड दिस इज आई वांट लेवल समथिंग अराउंड दिस, मुझे इसके आसपास का लेवल चाहिए। आई जस्ट मार्क द क्लू ओवर देयर एंड आई गेस इन्फोसिस इज वेरी डाउन, वेरी वेरी डाउन, एक्सट्रीम डाउन। ओके दिस इज द लेवल। ओके दिस इज रियली रियली गॉर्जियस मैन। अच्छा जो लेवल मैंने किया एंड वहीं पे मेरे को ये क्या हो गया। ओके सो चलो ठीक है, ये हो गया लेवल। एक बार मैं देख लेता हूँ इस पर कैसे काम कर रहा है। दिस इज एक्सट्रीमली फार अवे लेवल, बहुत दूर से बहुत छोटा छोटा लेवल करके आ रहा है। एंड वंस वी रीसेट यू विल गेट टू नो कि अच्छा ये लेवल्स ऐसे काम कर रहे हैं इन्फोसिस में। रिवर्सल ट्रेंड मैंने आपको पहले मना कर दिया, रिवर्सल्स में थोड़ा इन जो ऐसे जब एक डे से ज़्यादा हम होल्ड करते हैं ना नाइट स्टे के लिए, मतलब ओवरनाइट की पोजीशन लेके जाते हैं घर पे। सो रात को कुछ भी हो सकता है, रात को वही युद्ध हो सकता है, ये हो सकता है। सो वी डोंट प्रेफर कि अच्छा ठीक है जब ऐसे लेवल्स उठते हैं तो वी नो कि अच्छा कुछ गुड न्यूज़ आए थे तो उस तरह का प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ। बट वी रियली डोंट नो कि कोई बैड न्यूज़ है तो क्या हो रहा है, किस बात पे हो रहा है। सो उस चीज़ को अवॉइड करने का थोड़ा मैं ऐसा थोड़ा रखता हूँ मैं उस चीज़ का। बट ओके आप समझ रहे हो मेरी सारी बातें, मुझे समझ आ गया है। अगर आप मेरे को अब तक फॉलो कर रहे हो, सुन रहे हो मुझे, तो आई एम लाइक प्रिटी श्योर कि यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हाट मार्केट डज, व्हाट वी वांट फ्रॉम द मार्केट। हमें मार्केट से क्या चाहिए एंड हम मार्केट से उस चीज़ को लेने कैसे वाले हैं। देयर इज़ अ वे आउट ऑफ टेकिंग समथिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन ना। हर पर्सन से कुछ चीज़ लेने का एक तरीका होता है, अगर आप सही तरीका नहीं फॉलो करोगे तो वो आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही। दिस इज़ अ बेसिक कम्युनिकेशन थिंग यू कैन नो, ठीक है। एक कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी ही डेवलप होती हैं। सो दिस आर दी लेवल्स। एक बार इसको वापस उस पर रखा जाए तो ठीक है, दिस आर दी ऑल दी लेवल्स आई गॉट फ्रॉम हेयर। सो ठीक है एंड एक दो लेवल्स नीचे के बना देते हैं एंड लेट्स जस्ट चेक लिटिल बिट कि ये लेवल्स कितने वो काम कर रहे हैं। ओके वी आर वेरी फार, सो उसकी वजह से जो छोटा सा डिस्टेंस भी है 2% के आसपास का लग रहा है। एंड जब समवट ऐसे लेवल्स मिलते हैं तो यस आई कैन टोटली श्योर कि अच्छा ठीक है थोड़ा बीचों से बना दिया मैंने। दिस इज़ ऑल दी थिंग्स लाइक आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस, मतलब बेसिकली जैसे हमारा ह्यूमन नेचर, जैसे ट्रेडिंग वो एक चीज़ अच्छा डिपिक्ट करता है कि अच्छा जैसे ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर को पिक्चर्स जब आप दिखाते हैं तो वो याद रहती हैं, ठीक है। सेम गोज़ फॉर ईच एंड एवरी क्रिएचर इन दिस अर्थ बेसिकली, कि अगर आप उसको कोई सेम चीज़ दिखाते हो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ आप किसी चीज़ की, सो इट्स लाइक नोन फॉर हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो जैसे पिक्चर्स दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे एंट्री हुई, अब एक ही पिक्चर को आप कितनी बार देखोगे, दिस इज समवट लाइक, और दिस इज़ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यू कैन हैव in the futures platform, and we are again still here in the positive one. This is State Bank of India, the trade is going on around this, and let me just mark the 50% of this. You will get to know about this why I marked this 50% level over this. एक बेसिकली बता देता हूँ, अगर ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, आई विल शिफ्ट माई स्टॉप लॉस टू द ब्रेक इवन पॉइंट। This is the only trailing rule I am going to follow. If it is below 50% it's like normal stop loss, and जैसे 50% के ऊपर क्लोजिंग देता है I will shift my stop loss to the break even level, and जब टारगेट को नहीं रीच करता है जस्ट नीचे आता है, it will be just break even trade and no profit no loss trade. It would hardly do anything because futures में अगर मैं 2-3 दिन तक होल्ड कर, I am probably taking a lot of, you can say मैं I am, मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ और है, ठीक है। दिस इज़ द मेन थिंग यू नीड टू डाइजेस्ट कि अच्छा लोग ट्रेडिंग सिर्फ, मतलब आप सिर्फ इससे के बेसिस पे अपनी लाइफ आप डिवोट नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है आई गेट टू नो अबाउट ट्रेडिंग, सो दिस इज़ ऑल आई विल डू इन माई लाइफ, ठीक है। आपको इसमें यू कैन डू मच बेटर, अलॉट ऑफ बेटर शेडी थिंग्स फ्रॉम दिस, कि आप बहुत मैसिव रिटर्न्स कमा सकते हो। आई रियली रियली एग्री, मतलब एग्री करता हूँ भाई प्रॉपरली मैं उससे। आई हैव नो ऑब्जेक्शन विद दिस क्योंकि आई एम माई सेल्फ अर्निंग फ्रॉम दिस ना, ठीक है। बट प्रॉपरली सिर्फ इस पे डिपेंडेंट हो जाना थोड़ा सा रिस्की काम है बेसिकली। आई डू कंसिडर दिस एज अ लिटल रिस्की।
एंड जैसे ये लेवल था, दिस इज ऑल द लेवल्स आई गॉट। एंड इसने ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी विक्स के थ्रू, एंड दिस इज द ट्रेड आई गोन टेक this, and this would be our level, I guess. No, level will be somewhere else coming from the far beyond. Might be. Yeah, level is coming from far beyond. We got a level over here, and then we got a level over here. This is a 2% levels. So चलिए ये हो गया। एक बार ऊपर का लेवल्स चाहिए ना, आई गेस। हाँ यस, ऊपर का लेवल्स तो चाहिए यार। ऊपर का लेवल्स आई हैवंट ड्रॉन, सो वी नीड अपर लेवल्स आल्सो। This and then this. Okay, this is Tata Motors. I don't know how many I have done. A lot of are still there, man. A lot of still there, a lot of still there. But this is just a weekly analysis, so that कि थोड़ी लंबी वीडियो है क्या, आई नो आई, ठीक है मैं मानता हूँ इस चीज़ को, पर एक बार या क्या हफ्ते में एक बार ही आपको वीडियो देखना है। इट वुड बी प्रॉब्ली हाफ एन आवर वीडियोस, ठीक है। एंड हाफ एन आवर देख करके आप यू कुड अर्न लाइक 40-30% अ वीक। So, and if you still have problem with this, so I can't make you rich, brother. I can't make you. You can just simply leave my channel. It's no problem. I don't want these kinds of people in my community basically. ठीक है, everyone should know that where they deserves, ठीक है। सबको पता होना चाहिए कि ठीक है कितना मुश्किल है पैसा कमाना, पेशेंस लगता है। दिस इज़ नॉट ओके, दिस इज़ नॉट टफ एक्चुअली, बट दिस डू रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। सो दिस आर द एक्सट्रीमली ऑसम लेवल्स। हियर लेवल्स आर वेरी प्रिटी इन द TCS. And you can totally observe that if we have drawn a level somewhere here na, this might have broken this, and this would be a stop loss, and this would be a giving up a trade, and this will be a 3-day trade. It's a 3 day, it's 4 day or something like that. That all will be the trades. And अगर आप किसी ट्रेड में एक्टिवेट है तो या डेफिनेटली आपको हर एक उसके बाद क्या कहते हैं, यू कैन से इट्स लाइक 10-15 20-15 12-15 these time frames you need to just require and take into consideration कि ठीक है मैंने पैसे लगा रखे हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में ऑब्जर्व करता रहूँगा मैं। एंड ओके, दिस इज़ एक्सट्रीमली गॉड लेवल थिंग, नाइस यार, थैंक्स टू मी। ओके, सो थोड़ी प्रेस होगी अपनी खुद की, वैसे कुछ खास कर नहीं रहा, मैं लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ। सो बेसिकली मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर अच्छा आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो यू नीड जस्ट प्लस माइनस, ठीक है। यू नीड एडिशन सब्ट्रैक्शन, एंड यू जस्ट नीड टू ड्रॉ हाउ टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द स्केल। If you could do these 3 things now, it's not even a scale now, you just need to point this and you will automatically get enrolled in these kinds of stuff. So, even at that guy, मतलब मैं वो भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ भाई, ठीक है। ओके, so these are the levels. Okay, upper levels I need a little, I will consider this as a level now, क्योंकि ऑलरेडी वो प्राइस ब्रेक कर चुका है अच्छे लेवल्स पे। सो दीज आर द लेवल्स आई गेस आई विल कंसिडर। थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा, यस मुझे लगा था थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये। दीज आर द लेवल्स आई गॉट फ्रॉम दिस। एक बहुत बड़ा गैप वगैरह, गैप डाउन वगैरह खुल जाता है। सो ओके, जैसे यहाँ लेवल था हमारा लेवल था, हमें लेवल तोड़ा, इट्स बिकेम अ गैप ऑफ सिचुएशन फॉर अस, एंड इट्स टोटली कमिंग अप ऑल द वे इन द मॉर्निंग टू दिस। सो ऑल सडन 5% इंक्रीज इन जस्ट 1 day। तो आपको एक BTC ट्रेड वगैरह की जो गैप अप गैप डाउन होता है, इसका भी बहुत बेनिफिट्स मिल सकता है। सो डू रियली अप्रिशिएट दैट कि आपको बैठे बैठे रातों रात प्रॉफिट हो रहा है, रात को लगाए, एंड द अर्ली मॉर्निंग यू हैव केम एंड इट्स जस्ट ऑलरेडी अ प्रॉफिटेबल डे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो अगर इंटरडे ट्रेडर है उसके लिए भी जन्नत होता है बेसिकली, ठीक है। आई वॉज रिसर्चिंग फॉर दिस, मतलब इस चीज़ को मैं बहुत देर से रिसर्च कर रहा था कि वट शुड वी डू ऑन द फॉर द फ्यूचर्स। इट शुड बी इधर 1 day टाइम फ्रेम, 2 day टाइम फ्रेम, और वट टाइम फ्रेम शुड वी यूज़ to make the returns a little better. And that time I came to a conclusion that levels for 1 hour time frame will be extremely good for trading. 1 hour time frame will give us the most luxurious, you can say, thing we could have. So थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स है, हफ्ते का एक दिन का काम है, हफ्ते में एक दिन बैठ करके सारे लेवल्स बनाने हैं, एंड वी गोना वर्क ऑन दोज लेवल्स, क्योंकि टाइम लगता है इससे वो हमारे लेवल्स पे रीच आने में। सो उस चीज़ का टाइम के लिए हमें एक हफ़्ता मान के चल लेंगे। दिस इज़ अ ईजी शिट। ओके, गाली वाली थोड़ा बहुत हमें देने की, चलो आप भी डाल लो थोड़ी बहुत गाली, वैसे नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। अब्यूजिव लैंग्वेजेस आर टोटली अवॉइडेड हेयर, गलती से निकल गई, सॉरी।
एंड उसके लिए अब वीडियो मुझे फिर से बनानी पड़ेगी, आई हैव टू रिमूव दिस एंड लाइक मेक माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ ए क्रिस्टल क्लियर पर्सन ना, कि अच्छा ठीक है, थिंग्स डू वर्क लाइक दिस एंड यू हैव टू वर्क लाइक दिस, देयर इज नो अदर ऑप्शन, दैट्स ऑल, इट्स लाइक प्रीटी गुड लेवल्स एंड ऑलरेडी द प्राइस हैव ब्रोकन दिस, the price have broken us, but there's no price action has been formed, so we couldn't catch up this trade here. No price action here, silly boy. No price action here, no price action here. So like, look at the Bajaj Finance, it's working on levels, but no price action is giving up us to trade basically. और ठीक है, क्या कर सकते हैं, मार्केट है, मार्केट कुछ कहीं पे मार्केट कुछ प्रॉफिट देगा, कहीं पे मार्केट कुछ प्रॉफिट देगा। एंड काफ़ी ज्ञान की बातें हो गई आज आपके साथ, अच्छा लगा बात करके, मैं ठीक है, खुद के माइंड्स भी क्लैरिफाई होते हैं कि हाउ डू आई रियली थिंक एंड हाउ डू आई मेक दीज वीडियोज़ एंड ऑल स्टफ्स, एंड अच्छा लगता है बात करके। ट्रेडर की जैसे कम्युनिटीज़ होती है ना, बेसिकली ट्रेडर्स को एक बड़ा यह कैन से एक डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं बेसिकली, कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बंदा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करता है तो ही वुड हैव टन्स ऑफ फ्रेंड्स प्रॉब्ली, ठीक है, वो चीज़ एक ट्रेडर मिस कर जाता है। they really don't have such kinds of friends in their friend circle, कि अच्छा ठीक है, they don't have anyone to talk, they just stay like alone in the room, and most of the जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो तो भाई न्यूज़ में देखना फॉलो करते हैं, क्योंकि they think that it will change their decisions of making what they want to trade in the market and could make up ended up in the losses basically. So traders उसको भी फॉलो नहीं करते कभी कभी तो। So look at this gem, it's like coming up there, it's a pullback and it's an entry over there, it's a stop loss over here and it's a target totally reached in 12 days. So this could be a great holding period of this in just 12 days. So I would have taken it's 21st of April. Now it's just 7 days are left from the expiry, 27 was the expiry, so I have taken in the next month's expiry. लेट मी टेल यू व्हाट दिस वर्क्स, थोड़ा आपको एक्साइटमेंट दी जाती है कि अच्छा ठीक है कैसे ट्रेड्स काम कर रहे हैं। सो काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है मानता हूँ, बट ठीक है, यू आर गेटिंग समथिंग एक्सट्रीमली इंसेन थिंग लाइक हाउ मेकिंग अप द लेवल्स। सो लेट्स सी क्या है ये, क्या है बेसिकली, दिस इज आई गेस एशियन पेंट्स कमिंग अप ऑल एट दिट, आई विल बाय, मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, 2800 का एशियन पेंट्स का सी बाय किया जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, and that too in the May expiry with the 1 hour time frame. Considering the date of transaction will be 21st of April. 21st of April को I guess third candle. It's a third candle. 21st को third candle. The price was just about less than 130. It's 129. Considering 129 is the level, and it came up only 9:15 of 3rd of May. It's 3rd of May and it's 129 to it's 187. Okay, this is extremely good. 187 minus 129. Okay, and that gave me just a 45% return. And just I guess 12 working days, it's a 45% return. And it's extremely good return, I guess. I really appreciate this kind of returns from Asian Paints. Thank you very much. So ठीक है, ओके, एंड बाकी आप बना सकते हो लेवल्स। we are just like, it's a very long list man, you can do this to get all together, like what I did just for now मैंने कर लिया है आज, ठीक है। मेरे को काफ़ी सारी वीडियोस बनानी है एक्चुअली, टेलिंग यू ट्रुथ, बहुत सारी वीडियोस बनानी है, सो आई एम मेकिंग दीज वीडियोस इन अ लिटिल शॉर्ट, दिस इज वेरी फर्स्ट वीडियो ऑल्सो, तो थोड़ा टाइम बाद आपको पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, कॉल्स देते हैं कि अच्छा डब्ल्यू पैटर्न हैज़ फॉर्म्ड, ट्रेड ऑन दिस पैटर्न हैज़ फॉर्म्ड, ट्रेड ऑन दिस इज लाइक दैट ओनली, बट आई डू रियली डोंट लाइक दैट थिंग्स, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम थिंग्स होती हैं। So the price is gradually falling, so no price action has been formed. Considering those things already, so you will get a lot of good action price actions strategies also. So like I'm telling you one golden thing also, like if you think that you don't receive a good risk reward ratio, like here in this case you will just a risk reward ratio of merely 0.96%. It's a loss, it's a negative, maybe 1% you can consider it totally,
one risk reward ratio is there, fine. But I know this is going to up because price action has totally formed me and informed me this is going to up. But if somehow it gets a little downer and I will buy it over here, so probably I would have buying this over here. So risk reward ratio has directly jumped from 1.1% to basically 3.75%. Risk reward has merely jumped and the price of the profit I am getting is extremely gorgeous now. ठीक है, let me tell you the price which I have brought maybe. अच्छा, it's like 1009 रुपये 60 पैसे का है ये टाटा स्टील्स. So we would have buying this on the 3rd of May in the very first candle of the first hour, and we are going to trade with 110 टाटा स्टील्स. टाटा स्टील्स का मे का CE बाई किया है हमने. 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे. 3rd of May का जो हमने देखा, 3rd of May को फर्स्ट कैंडल जो हमने बाई की, दैट प्राइस वुड हैव बीन जस्ट 3 रुपीज़ and 5 पैसा. And later and becomes like 4th of May को just on the very first day it have become 3 rupees 90 paisa. So it's just in the paisa, by the way. 3.9 minus 3.05 divided by 3.05, it would have become a 27% earn in just merely a one day. 27% earn in a mere one day. What do you want extra, man? This is the intraday return you are getting from the futures. So this is extremely appreciable. Intraday में आपको स्क्रीन देखनी पड़ती है. Intraday is थोड़ा little safer just because it brags all the news and all sort of things. So let's clear it down, marking up this levels. Okay, we need to do hard work. I'm getting tired now of this because of doing just the same thing. तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ हो गई होगी अब तक, तो अगर आप ट्रेडिंग में इतने टाइम से हो तो यू मस्ट हैव रियलाइज कि ट्रेडिंग इज़ एक्सट्रीमली बोरिंग थिंग. The most boring task you could ever do to earn. This is literally I want to like to say कि बहुत बोरिंग काम होता है कि अच्छा एक ही चीज़ है, उसको बार बार ऑब्जर्व करते रहो. एक ही चीज़ है, अगर ऐसा होएगा तो वैसा ही करना है, ऐसा होएगा तो वैसा ही करना है. एवरीथिंग इज़ टोटली फिक्स्ड. देयर इज़ नो सच एक्साइटमेंट्स हियर. Nothing new, nothing appreciable, you can say. Everything is pre-planned. Just we go with this saying this everything is pre-planned. There is nothing new, nothing. लेवल्स आर ऑलरेडी ड्रॉन. ठीक है, एक बीच में एक लेवल यहाँ पे भी डाल सकते हैं. थोड़ा छोटा लेवल बना लेते हैं. ओके 1.5%. दिस इज ओके. अब मैं बोलूँगा कि आप ऑब्जर्व करिए इस चीज़ को. थोड़ा ऑब्जर्वेशंस के लिए ब्रेन की स्किल्स को डेवलप करें कि कैसे कैसे आप ब्रेन्स को और अच्छा शार्प वगैरह कर सकते हैं. So here could be an entry of this 27th of this. So on an average you are going to earn 30-40% a week. That's all I want to say. Means you can say you are doubling your money in every 2 week. मतलब you are making money 4 times a month. आप कोई भी पैसा आप लमसम अमाउंट देख लीजिए, उसको आप 4 times कर रहे हैं in a month. Okay, so this was extremely good journey with you. आज का हो गया विप्रो का. ठीक है, विप्रो, आयशर मोटर्स, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, HCL टेक, JSTL, सिप्ला, सन फार्मा एंड टाटा पावर आर ऑल अप टू यू. Just mark the levels, use what I did, go on a 1 hour time frame, use the line chart, mark the levels major and then change it to a candlestick chart and do little adjustments and you are all set to go. We have to do this task for once in a week. That's all we need to do, and it is giving us a 30-40% earns week. So probably that is very awesome. So ठीक है, see ya, have a good day. And this series will also be continuing, but आज क्या है, थर्सडे 4th of May है. सो प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो आई वॉज कंसिडरिंग दैट कि भाई बिजी शेड्यूल होता है तो थर्सडे को नहीं, ये संडे को वीडियोस निकालेंगे. बट ठीक है, मन कर रहा था वीडियो बनाने का, शूट करने का, आपको बताने का. अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू वर्क एंड हम इसमें भी काम करने वाले हैं इन अपकमिंग फ्यूचर. एंड डू जॉइन अस सो दैट कि आप भी ऐसे अर्न कर सकें. ठीक है, बट ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे. एंड ये थर्सडे को एक और वीडियो डाल दूंगा, पार्ट 2 विल बी दिस फॉर द वीकली एनालिसिस. एंड ये आज का इस हफ्ते का एनालिसिस मान लीजिए, मे बी दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ द May 2023. सो ठीक है, चलो चलते हैं. सी या, हैव अ गुड डे. बढ़िया से कमाओ, बढ़िया से पैसे छापो एंड जस्ट चिल बॉय.